कच्छ और बनासकांठा का जो ये सेक्टर है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ इस रण में करीब 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। और उसमें भी हमारे जवान आप देखिए इन मोर्चों पर आपको तैनात नज़र आएंगे। और ये पीछे देखिए ये जो मीलों दूर तक फैला हुआ ये जो सफ़ेद रण का इलाका है, ये पूरा नमक से भरा हुआ पूरा इलाका इस गर्मी को और ज़्यादा भीषण बना देता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर ये मोर्चे जो बने हुए हैं, इनमें जवान तैनात हैं और लगातार बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है वो भी यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आएंगे। हमारे जवान पूरा जो ये बॉर्डर फैला हुआ है, इस अलोंग द फेंस आपको 24 घंटे कोई ना कोई टुकड़ी जो है जवानों की वो यहाँ पर तैनात नज़र आएगी, पेट्रोल करती हुई नज़र आएगी, ताकि किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी जो है उससे निपटा जा सके। और इसी वजह से शायद हमारे बॉर्डर जो हैं आज वो इतने सिक्योर हैं। बीएसएफ जो कि हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसकी तैनाती आपको हर जगह नज़र आएगी, पेट्रोलिंग हर जगह नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क जो है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है। वो एक बहुत बड़ी एक तरह से हम कहेंगे बैकबोन है इन ग्राउंड फोर्सेस के साथ। जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी एक बड़ी बैकबोन है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी कई वाइटल इनपुट्स प्रोवाइड करके इन जो हमारी जवान जो तैनात हैं बीएसएफ के, उनके ऑपरेशंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीएसएफ की अहम भूमिका रही। पाकिस्तान ने जब भारत को टारगेट किया तब भी बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया था। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने 118 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया। पाकिस्तान की तरफ से बनासकांठा बॉर्डर पर मिलिट्री का मोबिलाइजेशन भी हुआ था और फिर उसकी स्ट्रेंथ भारत की बीएसएफ की रूटीन स्ट्रेंथ से कम थी। सीज फायर के बाद से इस बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी का मूवमेंट कम हुआ है, लेकिन बीएसएफ के जवान सुपर एक्टिव मोड में है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के ज़रिए भारत पे हमला करने की कोशिश की और हमारे बीएसएफ ने इस इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग सेना के साथ मिलकर कैसे उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। आज हमारे पास वो आधुनिक वेपन्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो उतना प्रिपेयर्ड भी है। और इसी वजह से हम जो ये नाकाम साजिश थी पाकिस्तान की, उसको पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर पाए। लेकिन आज भी जो गार्ड्स हैं वो डाउन नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि लगातार इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी ज़ीरो लाइन के पास हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी भी अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है उसको बनाए हुए है, किसी भी प्रकार से कम नहीं कर रही है। और आप देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई एल्टीट्यूड जो वेपन्स हैं जो फायर कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे भी, वो यहाँ पे लगातार तैनात हैं बाकी वेपन्स के साथ। और हमारी जो बीएसएफ है वो भी पूरी तरह कम है, प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है। और यहाँ रण के अलोंग इस बॉर्डर पे जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार छुपी हुई है, उसकी वजह यही है कि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ अपने अभ्यास में कार्यरत हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर को पॉज मोड पर गए 1 महीना बीत चुका है, पर गुजरात बॉर्डर पर बीएसएफ की पुख्ता तैयारी है। दुश्मन अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज से करीब 20 साल पहले हमारी जो बीओपीज थी बीएसएफ की, वो इस विशाल रण से पीछे की तरफ हुआ करती थी, करीब 25 किलोमीटर पीछे। लेकिन अब हमारी जो ये बीओपीज हैं वो
ठीक यहाँ बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ज़ीरो लाइन है, जहाँ हमारी फेंसिंग है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारा जो डोमिनेशन है इस बॉर्डर पे वो साफ दिख रहा है। और उसकी एक और भी वजह है कि पाकिस्तान की जो ये BOPs हैं वो इन पहाड़ियों के पीछे ज़्यादातर बनी हुई हैं। कहीं आप देखिए वो एविडेंट नहीं है, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए आज हमारे पास इस तरह के आधुनिक हथियार आ चुके हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हाई ट्रेजेक्ट्री फायर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। और अगर एग्रेशन होता भी है दुश्मन का, तो उसे भी इन वेपन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। दुश्मन चाहे इस पहाड़ी के पीछे छुप के बैठ जाए, उसके बावजूद भी हमारे जो ये वेपन्स हैं वो उसे नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इस तरह के वेपन्स आज हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक्वायर कर लिए हैं। और यही वजह है कि यहाँ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि ज़ीरो लाइन पे इस वक्त हम मौजूद हैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, और सामने की तरफ हमें पता है पहाड़ी के पीछे पाकिस्तानी पोस्ट भी है, लेकिन कोई मूवमेंट अब नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है यहाँ पर आधुनिक हथियारों के साथ। पाकिस्तान ये ना समझे कि भारतीय सेना ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भले ही पॉज मोड पे हो, लेकिन आपको बता दें कि आज भी जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, BSF के जवान जो हैं, वो आपको इसी तरह से बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो बंकर्स बने हुए हैं वहाँ पे इसी तरह से आपको तैनात नज़र आएंगे। ये बनासकांठा की जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बनासकांठा, कच्छ और पाटन से होते हुए जो गुजरता है, यहाँ पे आप देखिए जितने भी ये बंकर बने हुए हैं बॉर्डर के अलोंग, यहाँ पे हमारी सेना के जवान इसी तरह से दिन रात तैनात हैं आधुनिक हथियारों के साथ, और किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत में जवान गुजरात से लेकर के राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पूरी तरह से चौकस हैं। वहीं पाकिस्तान पर हमारे राफेल से लेकर सुखोई तक, ब्रह्मोस से लेकर के एयर डिफेंस S-400 का खौफ है। इसी खौफ में शहबाज शरीफ ब्रह्मोस कर रहा है, तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर LOC का दौरा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में घूम घूम कर झूठ बोलने का काम कर रहा है। ऑपरेशन के पहले शेखी बगार पाकिस्तान की 1 महीने में पूरी पोल खुल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी BSF के जवान फुल एक्शन में हैं, जबकि पाकिस्तानी खेमे में भगदड़ सी मची है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हौसले पस्त हैं, लेकिन जैसे ही मुनीर को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हो रहा है और कहीं फिर से हिंदुस्तान कुछ बड़ा ना कर दे, वो झूठा दिलासा दिलाने के लिए सैनिकों के बीच LOC पर पहुंच गया। मुनीर ने जवानों के सामने झूठ बोला, भारत को जवाब देने के जवानों की झूठी तारीफ की। एक तरफ पाकिस्तान खुद ही मान रहा है कि भारतीय हमलों में उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहा है कि भारत को जवाब दिया जिसका कोई सबूत नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कुछ दिनों बाद अमेरिका का राउंड लगाने वाला है, वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के अगले स्ट्राइक का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी कह रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी पाकिस्तान के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर बेहद करीब समंदर में एक्सरसाइज करने जा रही है, तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद आने लगी है, क्योंकि भारत का वो हमला भी ठीक उसी वक्त हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करने वाली थी। पाकिस्तान एक्सरसाइज का इंतजार करता रह गया, हिंदुस्तान ने रियल अटैक कर दिया। अब पाकिस्तानी डर डर के बता रहे हैं, क्या इस बार भी वही तो नहीं होने वाला। फिलहाल बॉर्डर पर सीज फायर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर फिर से ऑन होने का डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात से लेकर 9 और 10 मई की रात के बाद सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर किया था, लेकिन हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक के खौफ से वहां दहशत है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के फाइनल स्ट्राइक के बाद वो कहीं का नहीं बचेगा। पाकिस्तान को मैसेज क्लियर है, या तो वो आतंक का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो दहशतगर्दों की सरपरस्ती उसे ले डूबेगी।